नमस्कार छात्रों, मैं विवेकानंद झा आप सबों के समक्ष आप ही के हिंदी के पाठ्यपुस्तक दिगंत के पद्य भाग के तीसरे पद को लेकर के उपस्थित हूँ, जो स्वनामधन हिंदी के हस्ताक्षर तुलसीदास रचित हैं। मैं जब सूरदास को आप लोगों को पढ़ा रहा था तो उस वक्त कहा था कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा जाता है और भक्ति काल बिना तुलसीदास का अधूरा माना जाता है। अगर तुलसीदास को हम भक्ति काल से निकाल दें तो हिंदी साहित्य जैसे सूना सा हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। आज हम अगर हिंदू धर्मावलंबियों के घर की बात करें तो रामायण तो यूं तो लिखा गया था वाल्मीकि के द्वारा, जिसे हम रामायण कहते हैं, वास्तविक रामायण जो है, लेकिन उस रामायण का स्थान लिया रामचरितमानस ने। रामचरितमानस से हम लोग परिचित हैं। हर गांव, हर टोले, भारतवर्ष में कम से कम हर शहर, हर गांव में एक घर छोड़कर एक घर, या यूं कहें हर घर में रामचरितमानस की एक प्रति जरूर मिल जाएगी आप लोगों को। और इनकी लोकप्रियता, तुलसीदास की लोकप्रियता अपने आप में इतनी बढ़ती चली गई, रामचरितमानस ने इनको इतनी ख्याति दी कि फिर पीछे पलटकर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि अगर आपके पास ईयरफोन हो तो अपने अपने कान में लगा लें, फ़ोन को खोल लें और बुक भी सामने खोल लें। आप लोग भी बुक खोल लें, अगर पुस्तक है सबके पास तो। नहीं है तो सुनिए, हम चर्चा करते हैं, हमारी लेक्चर को सुनिए और जो कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को जोड़ देंगे उनको आप आत्मसात करते जाइए, यानी कि अपने मस्तिष्क में लेते जाइएगा, कॉपी कलम पर बाद में नोट करते चले जाइए, क्योंकि लिखने से भी याद होता है। अगर एक बार अभी हम सुने तो तुरंत याद रहेगा, अगर उसके कुछ देर बाद हम उसे रिटर्न में ले लें तो ज्ञान हमारा अस्थायी हो जाता है। नहीं बस यूं ही बात करते रह गए, हम उसको फिर छोड़ दिए तो अस्थायी नहीं होगा। और हिंदी इतना आसान नहीं है, इतना आसान होता तो हर सेक्टर में हिंदी का सीट आज खाली नहीं होता। हमको लगता है कि हिंदी बहुत आसान सब्जेक्ट है, लेकिन जब उसको पढ़ने लगते हैं, एग्जामिनेशन फेस करते हैं, तब पता चलता है कि हिंदी में क्या है। अभी तो मैं ग्रामर सेक्शन छुआ नहीं हूं, आप लोगों के साथ मिलूंगा ग्रामर सेक्शन में। फिलहाल हम मिलते हैं तुलसीदास से और आप लोग को मिलवाते हैं। अब यूँ तो मिलने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल धरती पर जो कुछ किताबों में लिखी बातें हैं उनको लेकर के आपके सामने आता हूँ। तुलसीदास का जन्म 1543 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का बांदा जिला के राजापुर गांव में आत्माराम दुबे के यहाँ हुआ था। अब अगर इसको हम तोड़ करके खंडों में लें तो तुलसीदास का जन्म का ईस्वी सन क्या रहा? 1543। जन्म का ईस्वी सन क्या रहा? 1543। जन्म स्थान, राज्य की चर्चा सबसे पहले करते हैं। किस राज्य में जन्म लिए? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक ऐसी धरती है जो रामा अवतार भी उत्तर प्रदेश में और कृष्णा अवतार भी उत्तर प्रदेश में। जितने भी भक्त कवि हुए उत्तर प्रदेश में, विद्वानों की धरती रही, जहां बाबा विश्वनाथ स्वयं विराजमान है बनारस। तो स्वयं महादेव की नगरी जो हो, वहां का कहना ही कुछ और है। तो उसी उत्तर प्रदेश के राजापुर जिला के उत्तर प्रदेश राज्य के बांदा जिला के राजापुर नामक गांव में तुलसीदास का जन्म हुआ। अब बड़ा ही विडंबना था। कहता है कि जो कुछ विशेष होते हैं वो जन्म से भी विशेष होते हैं। आपकी किताब में ये चीज़ की चर्चा नहीं है, मैंने कहीं पढ़ा है, उस चीज़ को मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। तुलसीदास भी अपने आप में विशेष थे। जन्म लिए तो जन्म के साथ दांत लेकर के पैदा हुए। अक्सर ऐसे बच्चों को क्या कहा जाता है? राक्षस माना जाता है हमारे समाज में। और हुआ भी ऐसा ही कुछ ही दिनों में अपनी माता हुलसी बाई का निधन, इनकी माता का निधन हो गया। निधन होने के बाद लोग समझे कि ये बालक वाकई राक्षस से जन्म लिया, माता को खा गया। पिता आत्माराम दुबे ने इनको परित्यक्त कर दिया, कहा कि ये बालक ठीक नहीं है, मैं इसे नहीं रखूंगा। एक तो दांत लेकर के पैदा हुआ, ऊपर से जन्म लेते ही माता को खा गया, इसको हटाओ। एक चुनिया नाम की दासी को दे दिए और कहे कि लेकर के जंगल चले जाओ। जंगल में स्वामी रामानंद के आश्रम के करीब निवास स्थान था जहां पर ये रहने लगे। बचपन से अति उदंड,
बदमाशी की पराकाष्ठा थे तुलसीदास। जब बच्चा बोलता है पहली बार तो मां बोलता है, लेकिन तुलसीदास जब बोले तो राम बोले थे, इसीलिए इनका नाम पड़ गया राम बोला। सब बचपन में राम बोला रे राम बोलवा कहां गया चालू रहता था। और उदंड में दी ग्रेट, कल्पना नहीं कर सकते। एक आध कहानियां मैं सुनाऊंगा इनसे रिलेटेड, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि संक्षिप्तया लेकर के चलें इनके जीवन से संबंधित बातों को। बाकी पॉइंट पर हम आएंगे जो परीक्षा में रिलेटेड चीज़ है। तो अभी 5-6 चीज़ मैं आप लोगों के समक्ष रखा जो परीक्षा में पूछा जाने वाला है, उसको गौर कीजिएगा। पहले तो सबसे पहला पॉइंट बनता है कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ, तो 1643 ईस्वी में। निधन कब हुआ, मृत्यु कब हुई, 1623 ईस्वी में। इनके बचपन का नाम क्या था, तो बचपन का नाम था राम बोला। मूल नाम भी आपके किताब में मूल नाम से जिक्र किया गया है कि इनका मूल नाम क्या है, तो राम बोला। जन्म स्थान कहां था, उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के राजापुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था, जन्म स्थान यही रहा। यह पूछा जा सकता है आपको कि तुलसीदास के गांव का क्या नाम था, तो राजापुर। किस जिला में जन्म लिए, तो बांदा जिला में। राज्य कौन सा था, उत्तर प्रदेश, याद रहेगा। और माता पिता का क्या नाम था, तो माता का नाम था हुलसीबाई और पिता का नाम था आत्माराम दुबे। इनकी पाल्य माता क्यों हुई, पाल्य माता ये चर्चा मैंने कर दिया कि जन्म लेने के बाद इनकी अपनी जो वास्तविक माता थी उनका देहांत हो गया। देहांत होने के बाद समाज और परिवार ने इनको प्रत्यक्त कर दिया, कहा कि राक्षस बच्चा पैदा हुआ है, इसको समाज से निकाल दिया जाए। और निकाल करके जंगल भेज दिया गया। तो बच्चा था तो बच्चा को ऐसे तो जंगल भेज नहीं दिया जाता, इसके लिए एक दासी प्रतिनियुक्त किया गया जिसको पाल्य माता भी कहा जाता है या प्रतिपालिका दासी भी कहा जाता है। उनको नियुक्त किया गया जिनका नाम था चुनिया। ये भी पूछा जाता है कि तुलसीदास के पाल्य माता का नाम क्या था, तो चुनिया। और वो लेकर के जंगल चली गई, जहां जंगल में इनका पालन पोषण हुआ। नरहरिदास ने इनका अक्षरारंभ करवाया, इनको पढ़ाया लिखाया। रामानंद के शिष्य परंपरा से थे, सत्संग करते थे, लेकिन बचपन की उदंडता में नरहरिदास की सेवा में रह करके ये लगातार पढ़ते रहे। विद्वता आई, युवावस्था हुए, उदंडता तब भी थी। विवाह हुआ, विवाह के पश्चात ये अपनी पत्नी से अनन्य प्रेम करने लगे। अब जैसा होता है युवावस्था में स्त्री पुरुषों में आकर्षण हो ही जाता है। तो इन्हें भी था, एक ऐसी जनश्रुति है, दंत कथा आपकी किताब में भी अंशतः चर्चा की गई है। एक दिन की बात थी, भाद्र मास था, काफी तेज बारिश हो रही थी, नदी भरी हुई थी पूरा। इनको पत्नी से मिलने की इच्छा हुई, चल पड़े। नदी में जाकर देखते हैं तो नाव नहीं था, एक लाश तैर रहा था। ये इतने अंधे हो चुके थे या कि भाव विभोर हो चुके थे कि ये लाश में और नाव में फर्क ही नहीं समझ सके। ऐसा जनश्रुति है, दंत कथा है, मैंने पढ़ा इसलिए मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। उस लाश पर तैर करके ससुराल पहुँच गए। ससुराल जब पहुँचे तो कपाट बंद था। छत पर चढ़ गए, छत पर चढ़े तो एक सांप लटक रहा था, उसको रस्सी समझ के सांप पकड़ करके नीचे कमरे में उतर गए। जब कमरे में उतरे तो पत्नी ने देखा, क्या है ये, कैसे आ गए यहाँ। देखती है तो ऊपर सांप लटका हुआ है, सांप को पकड़ करके खड़े हैं ये। पत्नी को लगा पक्का पगला गया ये। वो दुत्कार दी, डांट दी, कहे कि जितना प्रेम आप मुझसे करते हैं इसका अंश मात्र भी अगर ईश्वर से करते तो आपका कल्याण हो जाता। जैसे तुलसीदास का नशा फटा, भ्रम फटा। उन्होंने कहा, जो मैं तुमसे मिलने इस तरह से इस परिस्थिति में यहां आया और तुम्हारे मुंह से ये बात निकल रही है, ठीक है रहो। और वहां से वापस हो गए। वापस हुए, वैराग्य ले लिया, सांसारिक जीवन से विरक्त हो गए, पत्नी को परित्याग कर दिया पत्नी का। आकर के काशी में रहने लगे। से सनातन दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु, इसकी चर्चा मैं आप लोग के साथ कर चुका हूं। दीक्षा गुरु होता है जो शुरुआती दौर में प्रारंभ करता है, मतलब धर्म की शिक्षा जो देता है उसको हम कहें दीक्षा गुरु। और कॉपी कलम की जो शिक्षा हुई, हमारे शैक्षणिक जो हो गया, वो हो गए शिक्षा गुरु। तो शिक्षा गुरु में इनके आते हैं शेष सनातन, काशी के शेष विद्वान। और दीक्षा गुरु में आते हैं नरहरिदास, जो अक्षरारंभ इनको करवाए थे, सनातन धर्म की शिक्षा दिए थे। अब मैंने कल चर्चा किया था कि रामानंद के शिष्य परंपरा में सगुणों उपासक और निर्गुणों उपासक दोनों प्रकार के
भक्त हुए। सगुणोपासक जो साकार ब्रह्म की उपासना करते थे उनको हम सगुणोपासक कहते हैं, और जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं उनको निर्गुणोपासक कहते हैं। सगुणोपासक भक्ति धारा के राम मार्गी कवि हैं हमारे तुलसीदास। सगुणो उपासक यानी साकार ब्रह्म की उपासना करने वाले, राम के रूप में ईश्वर को पूजने वाले राम मार्गी कवि हैं हमारे तुलसीदास। राम को ये पूजते थे और राम की भक्ति करते थे। ये कहते हैं कि राम का नाम लेकर ही मेरा पेट भरता है, इसीलिए मैं दास कहता हूं। इनकी तीर्थ यात्राएं बहुत सारी, अस्थायी निवास इनका काशी ही रहा। तीर्थ यात्राएं बहुत सारी की। सूकर खेत गए, अवध गए, चित्रकूट गए, प्रयाग गए, मथुरा गए, वृंदावन गए, कुरुक्षेत्र गए, हरिद्वार गए, बद्रीनाथ गए, नैमिकारण्य, मिथिला, जो भी राम से रिलेटेड जितने भी जगह थे, रामायण में जितने जगहों की चर्चा हुई है, लगभग हर जगह पर प्रत्यक्ष जाकर के इन्होंने देखा कि उसकी क्या खासियत है। वैसे बच्चों कहानी तो बहुत सारी है तुलसीदास से संबंधित। अगर कहानियां कहना शुरू करूं ना तो आप लोग उब करके हमारा ये वीडियो बंद कर दीजिएगा, नहीं देखिएगा। इसलिए मैं इतनी कहानियां नहीं कहूंगा तुलसीदास से संबंधित, सिर्फ और सिर्फ मूल थीम जो है उस पर मैं लेकर के मैं आता हूं। तो मूल थीम पर आ रहा हूं तो यहां देखता हूं कि तुलसीदास का परिचय देना हमारा अनिवार्य है। अगर ये परिचय नहीं देंगे तो आपका आधा क्वेश्चन जो पद से या गद से पूछा जाता है वह कवि और लेखक परिचय से ही आता है। आप क्वेश्चन उठा के प्रीवियस ईयर का देख सकते हैं, तो आधा क्वेश्चन उससे आता है। तो इसको हमको कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। और कुछ क्वेश्चन पद से आते हैं जो मैं पद की व्याख्या के समय समझाऊंगा। फिलहाल इसको समझना बहुत जरूरी है। तो ये जब समझ लिए, ये बहुत जगह तीर्थ यात्रा किए, तीर्थ यात्रा करने के बाद लेखन कार्य प्रारंभ किया। तो लेखन कार्य प्रारंभ किया तो सबसे अधिक, वैसे तो 12 या 13 कृतियां इनकी उपलब्ध हैं, बाकी उपलब्ध नहीं हैं। अगर मैं नाम की चर्चा करूं, रामचरितमानस, बरबै रामायण, रामलीला नहछु, बैराग संदीपनी, विनय पत्रिका आदि इनकी कृतियों में है, जिसमें सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध कहा जाए, जिसको लेकर के इनकी ख्याति इतनी है कि हमको लगता है कि अब हमें नहीं, बहुत सारे विद्वानों को लगता है और आप लोग को भी लगेगा कि शायद जब तक ये सूर्य और चंद्रमा, ये पृथ्वी स्थिर है, हिंदू धर्म जैसी कोई बात है, तब तक तुलसीदास हैं और रहेंगे। साक्षात हनुमान की कृपा थी इन पर में। हनुमान बाहुक की रचना की, हनुमान चालीसा आप लोग पढ़ते होंगे, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, जितने भी रिलेटेड बजरंगबली से आते हैं, जो भी कविताएं या पद, चौपाई, दोहा, लगभग सभी तुलसीदास ने ही लिखा है। तो सबसे फेमस इनका है कौन सा? रामचरितमानस, जो अवधी भाषा में लिखी गई है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में। अब बात करें हम तुलसीदास के काव्य भाषा की, तो ये दोनों भाषाओं के विद्वान थे। ये ब्रज भाषा में भी लिखते थे और अवधी भाषा में भी लिखते थे। ब्रज भाषा में इन्होंने विनय पत्रिका लिखी है। वैसे ब्रज भाषा के महान विद्वान वात्सल्य रस सम्राट सूरदास हैं, लेकिन तुलसीदास की पकड़ दोनों पर बराबर थी। ब्रज भाषा में भी लिखते थे और अवधी भाषा में भी लिखते थे। अवधी में रामचरितमानस को इन्होंने लिखा है। तो रामचरितमानस को लिखा है। अब देखिए, रामचरितमानस को पूर्ण होने में 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन लगा। यह पूछा जाता है क्वेश्चन कि रामचरितमानस कितने दिनों में लिखा गया? तो 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन, याद रखिएगा आप लोग, 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन। अब प्रारंभ किस दिन हुआ और अंत किस दिन हुआ, यह भी एक पॉइंट बनता है कि रामचरितमानस को लिखना इन्होंने कब शुरू किया और समापन किस दिन किया। तो रामचरितमानस का लेखन कार्य जिन्होंने शुरू किया था हनुमान जी के जन्म दिवस पर, चैत्र शुक्ल नवमी को। ईस्वी सन था 1574, मंगलवार के दिन से इन्होंने रामचरितमानस को लिखना शुरू किया। रामनवमी जानते हैं ना आप लोग, रामनवमी का फेस्टिवल होता है, हम लोग बड़े जोरों से मनाते हैं, हिंदुओं का बड़ा ही उत्सव, बहुत अच्छा उत्सव है रामनवमी। उस रामनवमी के दिन 1574 ईस्वी में इन्होंने रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किया और विवाह पंचमी के दिन, राम सीता का जिस दिन विवाह हुआ था उस दिन ये पूर्ण किया रामचरितमानस को। यानी कितने ईस्वी सन में? तो ईस्वी सन 1576 में, 74 में प्रारंभ किए थे और अंत कितने में किए? 76 में। कुल मिलाकर के आप देखें तो इसका समय कितना हो गया? 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन।
तो 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन में इसको पूर्ण करने के बाद इस पर भी विडंबना है। एक छोटी सी कहानी है कि काशी के विद्वानों ने इसको मान्यता नहीं दी कि संस्कृत में रामायण है ही, आपकी अवधी भाषा की रामायण को कौन देखेगा। तो इन्होंने कहा कि भगवान की प्रेरणा से मैंने इसको लिखा है, अगर इसमें कोई त्रुटि है तो विश्वनाथ इसे स्वीकार नहीं करेंगे। पंडा सबसे इनका झंझट होता रहता था, बराबर झंझट होता रहता था। कुछ तो लोभी टाइप के लोग थे जो चाहते नहीं थे कि तुलसीदास स्थिर हो पाए, और तुलसीदास निर्मम निश्चल संत, मृदु स्वभावी, विनम्र, इनको तो किसी से झगड़ा होना ही नहीं था। जो जो कहता था मान लेते थे। ईश्वर भक्ति में सदा लीन रहने वाले, ओजस्वी वाणी के मालिक, प्रखर कथावाचक, एक अच्छा कथावाचक भी थे। कथावाचन करते थे, स्वभाव बस विनम्र थे। इन्होंने कहा ठीक है, अगर इस महादेव की कृपा नहीं होगी तो हम इस पुस्तक को रख लेंगे, आप लोग महादेव से अनुमति मांगिए। तो शर्त बनी कि सारे वेद पुराण ग्रंथों को रामचरितमानस के ऊपर रख दिया गया और बाबा विश्वनाथ का कपाट बंद कर दिया गया। कहा कि रात में अगर अपने आप रामचरितमानस ऊपर आ जाता है तो रामचरितमानस को मान्यता मिल जाएगी। अब सत्यता क्या थी मैं नहीं कह सकता बच्चों, लेकिन ऐसी जनश्रुति है, दंत कथा है जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। चमत्कार हुआ, रामचरितमानस सारे वेद से पुराणों से ऊपर आकर के अपने आप सुबह में जब कपाट खुला तो देखा सारे लोगों ने कि ऊपर है। सबने मान लिया कि ये बहुत ही उचित पुस्तक है सनातन धर्म का, इसको मान्यता मिल गई। तो रामचरितमानस की ये लोकप्रियता हुई। और किस भाषा में लिखा गया? तो अवधी भाषा में लिखा गया। ये तुलसीदास थे, हिंदी के शीर्षस्थ जातीय महाकवि हैं। ये सार्वभौम काव्य प्रतिभा के संपन्न महाकवि हैं। इनके काव्य में हिंदी भाषा, साहित्य, समाज को गर्व है, गर्व होना भी चाहिए। इन्होंने अपने साहित्य में जातिवाद का विरोध किया, छुआछूत की भावना का विरोध किया है, कर्म की प्रधानता दी है हर जगह। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, इन्हीं की पंक्ति है। इन्होंने कहा कि भगवान ने कर्म प्रधान इस संसार को रचा है। जो जितना कर्म करेगा, जैसा कर्म करेगा वैसा उसका स्थान होगा, उतनी उसकी वाहवाही होगी। समाज में जितनी भी विडंबनाएं थी उस समय, जो धारणाएं रूढ़िवादिताएं चल रही थी, उसका खंडन किया है तुलसीदास ने। तो लोकप्रिय होना स्वाभाविक है। अगर हम सबके हित की बात करते हैं तो 2-4 दुश्मन जरूर खड़े होंगे, लेकिन 10 दोस्त खड़े होंगे। तो ऐसे ही तुलसीदास थे। उस समय कई इनके मित्र भी थे। मित्रों की चर्चा मैंने नहीं की। इनके मित्रों में थे अब्दुल रहीम खान खाना का नाम सुने होंगे। उसके बाद रहीम का नाम तो सुने ही होंगे, इतना बड़ा नाम आप नहीं जानते होंगे, लेकिन रहीम का वास्तविक नाम यही था, अब्दुल रहीम खान खाना। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखों गोई, ये दोहा तो सुने होंगे ना। तो इस तरह से रहीम के बहुत सारे दोहे फेमस हैं, और अकबर के दरबार के नौरत्नों में से एक थे रहीम, जो इनके मित्र थे। उसके बाद महाराजा मान सिंह, नाभादास, दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती, टोडरमल, ये सब इनके मित्र मंडलियों में थे। तो इस तरह जो भी विद्वान थे उस समय के, इनके आश्रयदाता भी बने, मित्र भी बने। गोस्वामी जी की संवेदना गहन और अपरिमित थी। ये समाज के मूल भाव को निकाल करके सबके समक्ष रख देते थे। इसलिए इनका जो भी पुस्तक, जो भी काव्य आता था, वो बड़ा ही फेमस हुआ, प्रसिद्ध हुआ, और लोगों ने उसे अपनाया। कितना अपनाया वो तो आप लोग खुद ही से अंदाजा लगाइए। आज देख रहे हैं हम कि रामचरितमानस की लोकप्रियता क्या है, विनय पत्रिका की लोकप्रियता क्या है। अभी आप लोग छात्र हैं, जब धर्म के प्रति आकृष्टि होगी भी आप लोग की धर्म की आकृष्टि, लेकिन धर्म के संबंध में उतना ज्ञान नहीं होगा। सिर्फ इतना जानते होंगे हम कि हम सनातन धर्मावलंबी हैं, हिंदू धर्म के हैं, हम ईश्वर की पूजा करते हैं, राम की पूजा करते हैं, सीता की पूजा करते हैं। लेकिन जब उसके अंदर हम जाते हैं तो देखते हैं कि कौन से भक्त कितने सिद्ध थे। ये सब सिद्ध कवियों में आते हैं। भक्ति तो किए ही, और हिंदी साहित्य को चरम पर ले जाने का कार्य भी किए। अब इनका एक उपनाम भी था, गोस्वामी जी के नाम से लोग इनको जानते हैं। तुलसीदास, राम बोला और गोस्वामी जी तीनों एक ही व्यक्ति हैं। बचपन का नाम क्या था? तो राम बोला। इनका नाम क्या चला? तुलसीदास। और उपनाम की चर्चा जब हो तो गोस्वामी जी की चर्चा करेंगे। गोस्वामी जी से किनको संबोधित किया जाता है? तुलसीदास को संबोधित किया जाता है। तो कवि परिचय में और भी बहुत सारी बातें हैं। इनकी 2 उत्कृष्ट रचनाओं में रामचरितमानस और विनय पत्रिका है। दोनों अलग अलग भाषाओं में। रामचरितमानस
अवधी भाषा में लिखी गई है और विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई है। इसको हम याद रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछने लायक बनता है कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है। इनके काव्यों में नवो रस का समावेश होता है। रस की संख्या मैंने बताई थी आप लोगों को सूर्य के पद पढ़ाते वक्त कि 9 था भरत मुनि के अनुसार और उसको अब 11 बताया गया। तो इनकी काव्य रचना जो थी वो भक्ति रस में थी। अब इस पद में ये सीता से विनय कर रहे हैं। इस पद को हम लोग पढ़ते हैं। कब हुक अम्ब अवसर पाई, कहते हैं हे अम्ब, अम्ब मतलब होता है माता। कब हुक कभी, अम्ब अवसर पाई, हे माता कभी अवसर मिल जाए तो अवसर खोज करके मोड़ियो सुधि धायवी कछु करुण कथा चलाए। मेरी भी सुधि लीजिएगा, मेरा भी स्मरण कीजिएगा और प्रभु के नजदीक मेरे भी दुख की कथा कुछ न कुछ चलाइएगा। सीता से विनय कर रहे हैं। सीता कहना हमें भी सुंदर नहीं लगता, माँ सीता कहें, माता सीता कहें तो अच्छा लगता है। तो माता सीता से तुलसीदास विनती कर रहे हैं, हे माता कभी अवसर पाकर के मेरी भी सुधि लीजिए और प्रभु के नजदीक अर्थात श्री राम के नजदीक मेरे भी दुख की कथा को व्यक्त कीजिए। दीन सब अंगहीन छीन मलिन अधिअघाई। दीन सब अंगहीन, अपने आप को कहते हैं कि मैं दीन हूं, मैं बहुत ही गरीब हूं, अंगहीन हूं, सारे अंग से हीन हूं। अब ये अंग स्थिर रहने से अंग नहीं हो जाता है बच्चों। ईश्वर के नजदीक जब समर्पण की भावना आती है तो अपने आप को नगण्य मानते हुए आप संपूर्ण रूपेण समर्पित कर दीजिए। जब संपूर्ण रूपेण उनके नजदीक हम समर्पित हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर ईश्वर हमारी मदद करते हैं। और जब तक इतना भी आसार आप रखिएगा कि फलाना मदद करने वाला है, ढकाना मदद करने वाला है, मन में ये भावना जब तक रहेगी तब तक ईश्वर भी हमें छोड़ देते हैं कि तुम्हारे मन में वो भावना है, तुम उसके भरोसे जियो। जब हमको खोजोगे, जब कहोगे संसार में कोई नहीं, तब हम तुम्हारे साथ आएंगे। ये मेरा प्रैक्टिकल है, आप लोग का लाइफ जैसा हो देखिएगा आजमा करके, निश्चित तौर पर में इसमें कुछ ना कुछ सत्यता मिलेगी आपको। तो वही कहते हैं दीन सब अंगहीन छीन मलिन अधिअघाई। मैं दीन हूं, मैं गरीब हूं, अंगहीन हूं, मलिन हो गया हूं, यानी कि सांसारिक पाप कर्म में विलिप्त हो गया हूं, सांसारिक माया में जकड़ गया हूं। इसलिए ईश्वर की भक्ति भी मुझसे नहीं हो रही है। नाम ले भरे उधर एक प्रभु दासी दास कहाई। कहते हैं कि मैं ईश्वर का नाम लेकर के अपना पेट भरता हूं और ईश्वर का दास दासी कहाता हूं। नाम में क्या लग गया? दास। जितने भी संत हैं सबके नाम में आप दास लगा हो देखिएगा। उनका कोई जात नहीं होता। कहने को ये ब्राह्मण थे, लेकिन ब्राह्मण ही इनका विरोध करता था, ये ब्राह्मणों का विरोध करते थे। रूढ़वादिता से अलग हट करके ये बात करते थे। जाति पात धर्म छुआछूत सबसे ऊपर उठे हुए थे ये। और विद्वान अक्सर यही होते हैं। जैसे आम के पेड़ में देखिए या कोई भी पेड़ में देखिए फल लगने पर पेड़ झुक जाता है, वैसे ही लोगों में जब तक विद्वता आती है तो लोग का स्वभाव नर्म हो जाता है, क्रोध अपने आप शांत हो जाता है, लोग झुकने लगते हैं, दूसरे को समझाने का प्रयत्न करते हैं, शांत हो जाते हैं। वही चीज तुलसीदास में भी था। ईश्वर के समक्ष कहते हैं कि आपका नाम लेकर के ही मेरा पेट भर रहा है, मैं आपका ही दास कहता हूं, आपका ही सेवक कहता हूं। हे प्रभु, हे माता, बुझाऊं सो है कौन कहवी नाम दशा जनाई। बुझाऊं सो है कौन, समझिए मैं कौन हूं। मैं तो आपका दास हूं, सेवक हूं। तो मेरी ये दशा जो है इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए, मेरी इस दशा से मुझे निकालिए। सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ियो बन जाई। कहते हैं मेरी जितने भी बिगड़े कार्य हैं, जो भी कार्य हैं, राम कृपालु का नाम सुनते ही, राम इतने दयालु हैं, हमारे जो प्रभु हैं श्री राम इतने दयालु हैं कि उनका नाम लेते ही मेरा सारा बिगड़ा हुआ कार्य संपन्न हो जाता है, सब काम बन जाता है। जानकी जगत जननी जन किए बचन सहाई। कहते हैं हे जानकी, जनक की पुत्री जानकी,
जगत जननी, संसार को उत्पन्न करने वाली जो माता है जानकी, जनकी किए बचन सहाय, अपने जन यानी कि अपने पुत्र, अपने लोग की बचन की लाज रखिए, बचन को सुनिए, और जब भी मौका मिले आपको तो श्री राम के समक्ष मेरी चर्चा चलाइए, मेरी दशा दिशा कहिए उनसे। तरह तुलसीदास भव तव नाथ गुण गण गाय, कहते हैं ये तुलसीदास प्रभु कहते हैं कि भवसागर से, संसार से मैं आपके नाम ले लेकर के पार लग जाऊं, यही प्रभु से विनती करता हूं कि संसार में जब तक रहूं आपके नाम का गुणगान करता रहूं, और जब मेरी मृत्यु हो तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, यही मेरी भक्ति भावना है। तो ये प्रथम पद था बच्चों तुलसीदास के भक्ति के पद का। दूसरा पद में कहते हैं कि द्वार हो भोर ही को आज, द्वार हो भोर ही को आज, रटत ऋढ़िया अड़ि और न कौर ही ते काज। कहते हैं कि आज का युग जो है बड़ा ही परिवर्तनशील हो गया। इस युग में सिर्फ स्वार्थपरता का ही स्थित है। लोग अपने मतलब के लिए दूसरे लोगों का इस्तेमाल करने पर उतारू हैं। रटत ऋढ़िया और न कौर ही ते काज, सिर्फ अपने मतलब की बातों को लोग बोलते हैं, दूसरे की बात को नहीं सुनते। जहां फायदा हो जाए उसी बात की तरफ जाते हैं। कल कराल दुकाल दारुन सब कुभात खुशाजू, कहते हैं ये जो समय है यह कलयुग है। यह युग कौन सा है? कलयुग। और कलयुग में भी बहुत ही बुरा समय आ चुका है। जैसे लगता है कि कोढ़ में, खाज में कोढ़ लग गया है, ऐसा बुरा समय आ चुका है। नीच जन मन ऊंच जैसे कोढ़ में की खाजू, लोग नीचे हैं। स्वभाव लोग का नीचे होने का मतलब क्या है? विचार से गिरे हुए। लोग का क्या है? विचार से गिरे हुए। और मन ऊंचा है, मन को एकदम आसमान पर रखे हुए कि मैं ही सब कुछ हूं। और जब तक मन कलुषित है तब तक क्या है? आप कुछ नहीं है, जैसे कोढ़ में खाज। हा हरि हिये में सदैव बुझियो जाय साधु समाजू, हे हरि मैं आपसे विनती करता हूं कि अपने हृदय में हमेशा साधु समाज को स्थान दीजिए। जो साधु समाज के लोग हैं, जो सज्जन हैं, जो संत हैं, उनको अपने हृदय में स्थान दीजिए, उनका कल्याण कीजिए। क्योंकि ये संसार इतना विकृत हो गया है कि साधुओं का जीना यहाँ मुश्किल है। इसलिए साधुओं की रक्षा करना भी आपका कर्तव्य बनता है। मोह से कहूँ कतहु कोई तिन्न कहियो कौशल राजू, मुझसे अगर कोई भी बात कहता है, कुछ भी कहता है, तो मैं एक ही बात उनसे कहता हूँ कि कहिए कौशल राज की जय, अर्थात श्री राम की जय, कौशल राज की जय। सारा कार्य होता चला जाएगा आपका। अपने बारे में कहते हैं मैं तो यही कहता हूँ, दीनता दारिद दले को कृपावार दिवाजू, कहते हैं जो दीनता का, दुर्बलता का हनन करने वाले कौन हैं? तो श्री राम। उनके भुजाओं के भरोसे मैं सारे कार्य को करता चला जाता हूं और संपन्नता मिलता चला जाता है। उनका नाम लेते हुए मैं चला जाता हूं। दानी दशरथ राय के तू बनाए तो सिर ताजू, तुम जो दशरथ राय के पुत्र जो हैं कौन? तो श्री राम। वो बहुत बड़े दानी हैं, वो हमारे सिर ताज हैं। उन्हीं के नाम को लेकर के मैं संसार से तरता चला जा रहा हूं, आगे बढ़ता चला जा रहा हूं। जन्म को भूखो भिखारी हों गरीब निवाजू, कहते हैं हे गरीब निवाज, गरीबों के उद्धार करने वाले श्री राम, मैं जन्म जन्म का भिखारी हूँ, जन्म जन्म से मेरा पेट खाली है। पेट भरी तुलसी जबई भगति सुधा सुनाजू, ये पेट भरने के लिए मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये पेट नहीं भर रहा है। ये साधु समाज सुने कि तुलसीदास श्री राम का दास है और पेट भरने के लिए उनकी भक्ति करता है, दीनता दलितता से दलित है, लेकिन श्री राम का नाम लेते ही सारा काम बनता चला जा रहा है, बनता चला जा रहा है। ये पद के भावार्थ थे। अब क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं इससे। कई क्वेश्चन इसमें तो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है, जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो मैंने जिक्र किया कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, तो 1543 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई? तो 1623 ईस्वी में। जितना पूछने लायक क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ आपके सामने लिख दिया हूँ, इसको देख लीजिएगा गौर से। और भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जितना मैं कहानी में कहा हूँ, अगर एक दो बार रिटेक करके देख लेंगे तो सब कुछ याद हो जाएगा। अब उसके बाद अगर कोई दिक्कत रह जाती है तो कमेंट्स बॉक्स में नीचे लिख दीजिएगा, उसको मैं फिर से संशोधन करके कोशिश करूँगा। जब संभावित
बोर्ड संभावित प्रश्नों को आपके लिए तैयार करूं तो उनमें सारे त्रुटियों को दूर कर दूं। बचपन का क्या नाम था इनका? रामबोला। जन्म स्थान कहाँ था? बांदा राजापुर, यानी बांदा जिला, उत्तर प्रदेश राज्य का बांदा जिला, राजापुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। माता पिता का क्या नाम था? तो माता का नाम था हुलसीबाई और पिता का नाम था आत्माराम दुबे। पाल्य माता चुनिया थी। मैंने पहले भी जिक्र किया है कि इनकी पाल्य माता का नाम क्या था? चुनिया। क्यों, वो आप वीडियो में देख रहे हैं। दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरि दास, सुकरखेत के वासी। कौन थे? नरहरि दास, सुकरखेत के वासी। और शिक्षा गुरु थे शेष सनातन एवं काशी के अन्य विद्वान, जिनके संसर्ग में इन्होंने विद्या अध्ययन किया, कथावाचक बने, सब कुछ हासिल किया। वो तो ये दो टाइप के शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु की चर्चा मैं कर चुका हूँ। तुलसीदास की काव्य भाषा कौन सी थी? तो अवधी और ब्रज भाषा दोनों थी। अब काव्य विशेष पर हम जिक्र करेंगे कि काव्य विशेष में रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, तो यहाँ पर हम कहेंगे अवधी। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? अवधी। और ब्रज भाषा में इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है, इसकी बात जब करेंगे तब हम करेंगे विनय पत्रिका की बात। अगर पूछा जाता है कि तुलसीदास ने ब्रज भाषा में किस ग्रंथ को लिखा है, तो विनय पत्रिका। अब आता है कि इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो रत्नावली। आपकी पाठ्यपुस्तक में भी कवि परिचय में दिया गया है, फिर भी मैं बार बार रिटेक कर रहा हूं इसको, जो समझ में आ जाए। तो पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली। कृति कौन कौन सी है इनकी? रामचरितमानस, बैराग संदीपनी, रामलला नहछु, विनय पत्रिका आदि आपके किताब में दी गई है। इतना इंपॉर्टेंट है जो वो मैं आपके हनुमान बाहुक वगैरह भी है तो ये रख रहा हूँ। कुल इनकी 12 या 13 रचना उपलब्ध है, ये भी नहीं पूछेगा। अब ये पूछने का टाइम ये आता है कि रामचरितमानस किस तिथि को, इसकी रचना किस तिथि को प्रारंभ की गई थी? तो किस तिथि को प्रारंभ की गई थी? तो मैंने कहा कि 1574 ईस्वी में रामनवमी के दिन प्रारंभ किया गया था और पूर्ण हुआ 1576 ईस्वी में विवाह पंचमी के दिन। तो कुल रामचरितमानस की रचना में कितना समय लगा, यह भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन, ये यहां से आता है। अब देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव। तुलसी श्री राम को से अपनी बात, श्री राम के समक्ष अपनी बात कैसे पहुंचाना चाहते हैं? तो सीता के द्वारा। तुलसीदास किनसे विनती करते हैं कि प्रभु के नजदीक मेरे दुख की चर्चा चलाइए? तो सीता से चर्चा करते हैं। अम्ब किन्हें कहा गया है? प्रस्तुत पद्यांश में अम्ब किन्हें कहा गया है? तो सीता को कहा गया। यह किस, तुलसी के अनुसार यह किस प्रकार का समय चल रहा है? तो बहुत ही विकराल कलयुग का समय चल रहा है, दुकाल समय चल रहा है, जो दू मतलब होता है बुरा। तो ये बहुत ही बुरा कलयुग का समय चल रहा है। और दोनों पदों में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो भक्ति रस की अभिव्यंजना हुई। किस रस की अभिव्यंजना हुई है? भक्ति रस की अभिव्यंजना हुई, क्योंकि दास से भाव में भक्ति कर रहे हैं, भक्ति रस की लगातार अभिव्यंजना हुई है। तो यही सब क्वेश्चंस थे, और कोई क्वेश्चंस रह जाएंगे तो मैं कोशिश करूंगा आगे के वीडियो में, जब उपयोगी क्वेश्चन के लिए इसे वीडियो बनाया जाए व्याख्या के बाद, उस क्वेश्चन में मैं, उस वीडियो में मैं फुलफिल करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू। आप वीडियो देखें। मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने अधिक से अधिक साथियों में इस वीडियो को भेजें, जिससे कि वो सभी लाभान्वित हों। चलिए आज के लिए धन्यवाद।